नमस्ते जी। 162वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचम समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत संन्यास एवं वानप्रस्थ विषय आया है, जिसमें सन्यासी की चर्चा चल रही है। हम गत श्रव्य कणिका में सुन रहे थे, क्या श्राद्ध में सन्यासी का आना हानिकर है? लोग कहते हैं श्राद्ध में सन्यासी आवे व उसको जिमाया जावे तो फिर जिमाने वाले के पितर भाग जाएं और नरक में गिरें। इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना असंभव है और वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिए यह भी बात पेटार्थी, पुराणी और वैराग्यों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ, यह तो ठीक है कि जहां सन्यासी जाएंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मृतक श्राद्ध जो प्रचलन में है पूरे भारत भर में, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसको नियमित रूप से हर वर्ष करता है, श्रद्धा पूर्वक। उनसे कुछ प्रश्न हैं। हम व्यवहार जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन बातों के लिए बुद्धि बिल्कुल अलमारी में रख देते हैं, तो उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रखता हूं कि पहली बात, यदि मृतक श्राद्ध माना जाए तो आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें खिलाना चाहते हैं, उन्हें तृप्त करना चाहते हैं, तो 365 दिन खिलाओ ना। साल में एक सप्ताह और उस सप्ताह में भी एक दिन खाना खिलाओ, ये कहां का न्याय है? और बाकी दिन वो भूखे रहें और अतृप्त रहें, इससे तो तुम्हें पाप लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, किसी के कोई पितर स्वर्गवासी हो गए, अब वो अगले साल उसका मृतक श्राद्ध करेगा, तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। अब पुनर्जन्म में उसने शिशु के रूप में ही जन्म लिया होगा, किसी भी योनि में हो, परंतु शिशु रूप में ही होगा, बाल्यावस्था में ही होगा। तो मेरा ये प्रश्न आपसे है, जो आप मृतक श्राद्ध करते हो तो पक्वाहार बनाते हो या शिशु आहार खिलाते हो? तो पक्वाहार से उसकी शिशु आहार की आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी? तो आप धोखे में रहते हो। तीसरी बात, जीवित व्यक्ति को भी आप यदि स्थानांतर में, देशांतर में यदि खिलाना चाहें तो नहीं खिला सकते। कल्पना करो आपका बेटा कहीं ड्यूटी पर बाहर चला गया है या दूसरे गांव चला गया है, दूसरे शहर विदेश में चला गया है, यहां किसी को खिला करके आप अपने बेटे की तृप्ति करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो। तो जब जीवित व्यक्ति को ही देशांतर में आप खाना नहीं पहुंचा सकते हो, उसकी तृप्ति नहीं करा सकते हो, तो मरने के पश्चात श्राद्ध में उसको खिला करके उसका पेट भरेगा, ये कौन सा तर्क है जो कि समझ में ही नहीं आता। चौथी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो पिछले जन्म से यहां इस जन्म में कहीं ना कहीं से आए हैं, तो यदि पिछले जन्म से आप यहां आए हैं तो आपके उत्तरवर्ती जो इस समय जीवित हैं वे लोग आपके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा करना, अगले साल जब श्राद्ध का महीना आएगा और श्राद्ध के दिन आएंगे, दिन भर आप कुछ मत खाना, आपकी तृप्ति हो जानी चाहिए। यदि आपकी तृप्ति नहीं होती तो ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध ही हो गया कि वो जो लोग आपके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आपकी तृप्ति हो रही है और आपकी तृप्ति नहीं होती, ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया। तो आप जिस भावना से अपने पितरों की तृप्ति कराने के लिए श्राद्ध करते हैं वो उनको कैसे मिलेगा? तो इन सारी बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि मृतक श्राद्ध पाखंड है, जैसा कि ऋषि दयानंद ने लिखा। आगे बात आती है ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने का अधिकारी। प्रश्न पूछा जा रहा है, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है, इसलिए गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। उत्तर दिया, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उसका वीर्य विचार अग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी के लिए नहीं।
इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री का विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे, जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं। इसलिए सन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप भी डूबेगा, औरों को भी डुबाएगा। हम आज देखते हैं समाज में बहुत सारे आसाराम और रामपाल और न जाने राम नामधारी कितने सारे साधु सन्यासी लोगों को ठग रहे हैं। जीवन में कहीं से कहीं तक वैराग्य नहीं है, विद्या का नामो निशान नहीं है, बस थोड़ी सी चालाकी और धूर्तता है, और लोगों को शिष्य बना करके मूंढ रहे हैं, और न जाने कैसे कैसे अनैतिक कार्यों में और नशा आदि उसमें संलिप्त हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। जो लोग विद्वान हैं, जो लोग वेदवित हैं, जो लोग परोपकारी हैं, जो लोग निष्काम भाव से लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासियों को धन भी मिलना चाहिए, उनका सत्कार भी होना चाहिए, उनके कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, और घर घर में उनका प्रचार होना चाहिए सत्य विद्या का, जिससे ईश्वर की विद्या का, ईश्वर का प्रचार हो सके, लोगों को अधर्म, अज्ञान और क्लेशों से ऊपर उठाया जा सके। अब आगे बात आ रही है सम्राट और परिव्राट की तुलना। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। प्रत्युत राजा अपने देश में व स्व संबंधियों में सत्कार पाता है, और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह चाणक्य नीति शास्त्र का श्लोक है। विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं, यानी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य में ही मान और सत्कार पाता है, जबकि विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अब चारों आश्रमों के कर्तव्यों का संक्षेप से कथन कर रहे हैं। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने, बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्धि के लिए गृहस्थ, विचार, ध्यान, विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ, और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश, सबको निस्संदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते, वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। आगे प्रश्न उठा रहे हैं, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि सन्यासी नहीं है। इस विषय में प्रश्न है, जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं? इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचनों को मानते हैं और अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं। मिथ्या प्रपंच में फंसाकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उनके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। इसलिए इनको और अपना प्रयोजन मात्र सिद्ध करते हैं, इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते। किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक तथा वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्म जन, सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से सन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ संन्यासाश्रम विषये पंचमः समुल्लासः संपूर्णः। ऋषि दयानंद ने बड़ा ही उपकार करके हमारे ऊपर ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। हमने अब तक प्रथम समुल्लास में ईश्वर विषय, द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन पठन पाठन विषय, चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम विषय और पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को जाना
अब इसको यही विराम देते हैं। कल से षष्ठ समुल्लास आरंभ होगा। ओम।